हिंदू समाज को फ्लावर समझा है क्या? हमारा हिंदू समाज फायर है, फायर। बुलाओ हैदराबाद से तुम्हारे वो दो भड़वों को और बताओ उनको हम लोग खड़े हैं इधर परातवाड़ा में, हम लोग खड़े, आके इधर सामने खड़े रहो। 15 मिनिटं तर तू फार मागितलं रे, 5 मिनिटं दे, उरले सुरले सगळे संपून टाकू हमें। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं नीतीश राणे मुसलमानों के खिलाफ लगातार गलत बयानबाजी करता चला जा रहा है। पिछली बार आपने सुना नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी कि मस्जिदों में घुसकर मारूंगा। दोस्तों, नीतीश राणे का फिर से एक भड़काऊ बयान आया है। सभा को संबोधित कर रहा था, उसने बहुत कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोला और असदुद्दीन ओवैसी को और इम्तियाज जलील साहब को भड़वा तक बोल दिया। दोस्तों, उसी के जवाब में वारिस पठान की एक वीडियो हमारे पास आई है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उसके आगे बात करते हैं। आज देश के हालात आप तमाम के सामने हैं, आप तमाम इन हालात से वाकिफ हो चुके हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आज का ये जलसा हालात हाजरात के नाम से मुनक्किद किया गया है। हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो भी कुछ देर में यहाँ पे आएंगे, मोहतरम रईस लश्करिया साहब, उनको यहाँ से ठहराया है और हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि पहला जलसा हम यहाँ से करेंगे, वर्सोवा से करेंगे। आवाज जाना चाहिए, आवाज जाएगी इंशाल्लाह। जरा आराम से शांति से रुको। बहुत बोलेंगे, इतना बोलेंगे इनके कान में से खून निकल जाए। अपनी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये चिंटू। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो कुछ सियासत पार्टी, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस, जिनको अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, जिनको डेवलपमेंट विकास के नाम पे कोई सवाल करे तो जवाब नहीं है, जिन्होंने 10 साल सत्ता में रहकर कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ऊंची हरकत शुरू कर दी। और कौन सी हरकत है ये आप तमाम जानते हैं। ये दंगा फसाद, ये वो गाय, इस पे आ गए ये, जिसका नमूना ये है, सबूत ये है इस बात का कुछ कहते नहीं है कि चाहते हैं कि किसी भी तरह से मुसलमान करते हैं, हम भड़काए लोगों को, फैलाने का काम करते हैं। हम भड़कते नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन करते, कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, सबसे ज्यादा नफरत फैला कौन सकता है? सबसे ज्यादा नफरत किसके खिलाफ बकना है? सबसे ज्यादा अनाप शनाप बातें किसके खिलाफ करना है? तो उनको एक ही मिलता है, मुसलमान। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज माइक का प्रॉब्लम है, मेरा आवाज पठानी आवाज है, दूर तक जाएगा। मातोश्री भी हिलाएगा, दिल्ली भी हिलाएगा, शिंदे को भी हिलाएगा। आवाज भारी है, बारिश इतना है, मुंबई को भी हिलाएगा इंशाल्लाह। भाजपा ने कुछ अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, मुसलमानों को गाली दो, अनाप शनाप बकवास करो, आ गए। अब कौन आया सबसे पहले? तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया, ये रामगिरी। अरे क्या है भाई, तू कहां से आया? अचानक आ गए? अरे आया, तू कोई संसद में बैठा है, तेरे धर्म की बात कर, धर्म पे तेरे ज्ञान दे, मगर नहीं, उसको भेजा किस लिए? जाओ मुसलमानों को गाली मत, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर। तो उसने आते ही शुरू हो गया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं जानता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इस अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान नहीं करेगा, कोई भी कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, कोई भी अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मेरा यकीन है, नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसने गुस्ताखी की, हमने एहतजाज शुरू करा,
हमने एफआईआर दर्ज कराए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। यहां तक हो गई बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब के स्टेज पर वो आके बैठता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, देखता हूं कौन रामगिरी का बाल बांका कर सकता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद एक और चिंटू, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, नाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, सब कुछ तो बोल दिया बारे। क्या बोल रहा है भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू दो टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सट्टासट मारेंगे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, एफआईआर किया, कुछ नहीं हुआ। फिर आंटी बात आ गया, नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते। तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। एफआईआर हो गए, कुछ नहीं हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। तमाम ये सेक्युलर मुख्तलिफ सियासत पार्टियां जो है, जिनको हमने भर भर के वोटें दिए, सब खामोशी इख्तियार करके बैठ गए, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक आवाज गूंजी औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज भाई ने कहा, सुन लो शिंदे सरकार, 5 दिन में अगर तुमने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम आएंगे मुंबई, आपको देंगे संविधान और बताएंगे कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है। हमने कहा, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी के दिल को आट नहीं पहुंचाई, किसी के दिल को नहीं दुखाया। एक अशार पढ़ा, सरकार ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। आज तक वो जेल में। तो क्या कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होंगे, इन पे नहीं लगेगा क्या? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, मगर नहीं हुआ। 5 दिन बीत गए। इम्तियाज भाई ने कहा, अब हम निकलेंगे, मुंबई चलेंगे। चलो मुंबई का नारा दिया, तिरंगा लहरी लहरी का नारा दिया। हम मुंबई चलो, तिरंगा रैली निकाल के चलेंगे। सबको दावत दी, सबको लेटर लिखे, तमाम तंजीमों को लेटर लिखे, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लीडरान को लेटर लिखे, उनके जहां जहां भी प्रेसिडेंट कार्यकर्ता थे सबको लेटर लिखे। कहा, आओ, अरे हम तो तुम्हारे पीछे चलने को तैयार है, आप इस मुद्दे पर तो बोलो। ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये मेरे हुजूर की शान का मुद्दा है, ये गुस्ताखे रसूल को सजा देने का मुद्दा है, ये गुस्ताखे रसूल को जेल में डालने का मुद्दा है, ये मुसलमान की आन बान शान का मुद्दा है। आओ उतरो हमारे साथ, हम आपके पीछे चलेंगे। नहीं आए, मगर यकीन मानो
23 तारीख का जब रैली का अनाउंसमेंट किया, सुनो सुनो नारे बहुत लगाएंगे, बहुत नारे लगाएंगे। 23 को निकले, आप यकीन मानो, फजर की नमाज पढ़ के जब औरंगाबाद से काफिला निकला, हम लोग देख रहे थे लाइव वीडियो पे, पब्लिक आते जा रही है, एक सरों का समंदर। तो दोस्तों, वीडियो में आपने सुना वारिस पठान ने बहुत कुछ कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा था, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई थी, उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें आज तक रिहा नहीं किया गया। और नीतीश राणे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। रामगिरी महाराज ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, 60 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। बहुत सारी सियासी पार्टी आती हैं मुसलमानों के वोट लेने के लिए, जब मुसलमानों पर बार होता है, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो कोई भी लीडर सामने नहीं आता, कोई भी पार्टी खुलकर सामने नहीं आती। आज वारिस पठान ने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर के क्या समझते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल नियाज रजा ऑफिशियल से जुड़िए, ताकि हम आपके सामने वीडियो लाते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।